आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी और संघ के रिश्ते पर भागवत ने सफाई दी है कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते जग जाहिर हैं। संघ पर यह आरोप भी लगता रहा है कि संघ बीजेपी को रिमोट से चलाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ये विचार बिल्कुल गलत है। संघ मुख्यालय नागपुर से सरकार या किसी पदाधिकारी को कॉल करता है। उन्होंने कहा कि संघ सलाह नहीं देता बल्कि सुझाव पेश करता है। हालांकि उन्होंने बीजेपी या उसके किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे 3 दिवसीय के शिखर वार्ता कर रहे हैं। इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मून ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मौजूदगी में मिसाइल इंजन टेस्ट साइट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और लॉन्च पैड नष्ट करने के लिए सहमति दे दी है। दशकों से चल रही दुश्मनी को खत्म करने की दिशा में दोनों देश 2032 के समर ओलंपिक की संयुक्त मेजबानी के लिए भी तैयार है। अगस्ता डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल का दुबई से जल्द ही प्रत्यार्पण हो सकता है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाने में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिल सकती है। दुबई की एक अदालत अगस्ता वेस्टलैंड सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत प्रत्यार्पित करने के मामले पर विचार कर रही है। इस मामले पर दुबई कोर्ट में सुनवाई हुई है। जांचकर्ताओं के मुताबिक मिशेल को 3,700 करोड़ रुपए की हेलीकॉप्टर डील में हुई घुसखोरी के बारे में सारी जानकारी है। हालांकि अभी भारतीय एजेंसियों को यूएई अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक आश्वासन नहीं मिला है। 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जमकर रणनीति अपना रही है। अमित शाह चुनाव में प्रचार के साथ लोकसभा की जमीन तैयार कर रही हैं और 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक खास रणनीति बना रही है। अमित शाह संगठन के साथ साथ प्रबुद्ध नागरिक, धर्मगुरु, सहकारी संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों से तालमेल बना रहे हैं, जिससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाकर दोबारा सत्ता में वापसी की जा सके। अमित शाह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में जीत की नींव रख रहे हैं। एशिया कप में भारत ने अपने पहले मुकाबले में हांगकांग को मात दी, लेकिन आज सबसे बड़ा मुकाबला है। आज शाम करीब 5 बजे भारत और पाकिस्तान मैदान में आमने सामने होंगे। पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने महेंद्र सिंह धोनी को सलाह दी है कि अनुभव को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी को चौथे स्थान पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। सतना में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के आगमन का विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां सवर्ण और स्वर समाज के संगठनों ने मिलकर इसका विरोध किया। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में भारी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हुए। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काले झंडे लहराए और साथ ही काले गुब्बारे हवा में छोड़े। वहीं प्रदर्शनकारियों ने रीवा रोड को जाम किया और सीएम के सभा स्थल की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प हुई। इसी दौरान पुलिस ने आगे बढ़कर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। मथुरा छाता तहसील के गांव दोताना के निवासी मुआवजे की मांग को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और लगातार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने अपनी समस्या विशेष भूमि अधिकारी को बताई और समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना देने की बात कही है। धमकी देते हुए अधिकारी के कार्यालय में जमीन पर बैठ गए और उनका कहना है कि हाईवे पर चौड़ीकरण को लेकर हमारी जमीन हाईवे अथॉरिटी ने ले ली थी, जिसका मुआवजा देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक कोई मुआवजा हमें नहीं मिला, जिसके कारण हम सभी लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे सड़क से बाहर पर हैं। सड़क में हमारी ज़मीन चली गई है और कोई कमी ऐसी है ना जो ले घर खरीद लें या कोई बनवा लें या ईंट पीट खरीद ले, कोई ना हमारा। आज हम यहाँ पर हैं बालक ने छोड़ के। यहाँ क्या क्या करने आए आप यहाँ पर? हम अपना कोई मुआवजे कोई मिल जाए इसलिए पर हैं। चुनाव नजदीक आते ही पार्टियां जनता से जुड़ने के लिए धरना और आंदोलन की शुरुआत कर देती हैं। ऐसा ही मामला लखीमपुर में सामने आया है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने गन्ना किसानों की समस्याओं को उठाते हुए एरा मिल का घेराव किया है, जिसमें प्रमुख मुद्दा गन्ना भुगतान रहा। किसानों के बीच मंत्री ने सीएम पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि सीएम कहते हैं कि गन्ना मत बोइए, डायबिटीज होती है। उन्हें ये जानना चाहिए कि डायबिटीज एसी कूलर में रहने वालों को होती है, गरीब किसान तो पसीना बहाता है और पसीना बहाने वालों को कभी डायबिटीज नहीं होती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस पार्टी का पीएम जुमलाबाज हो उसका सीएम पर भी तो असर आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आम जन की समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं। वहीं आगरा में तहसील दिवस का मजाक बनाया जा रहा है। नजारा ये है कि मुख्य विकास अधिकारी के सामने ही अधिकारी सोते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को समाधान दिवस में चंद घंटे काटना भारी पड़ जाता है।
उनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो बस समाधान दिवस में जाकर सोना है और फेसबुक व्हाट्सएप चलाना। ऐसे में परेशान जनता की कौन सुनवाई करेगा। बहराइच में बुखार का कहर जारी है। 45 दिनों के अंदर 70 मासूमों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 86 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई मासूमों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर मामले के बाद भी स्वास्थ्य महकमा सोया हुआ है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। ताजा खबरों से अपडेट होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेट्रिक न्यूज। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।